जय कृष्णमूर्ति ने बुद्ध और विपස්සना के बारे में क्या कहा। जय कृष्णमूर्ति ने एक बहुत बेहतरीन बात कही थी कि अगर लोगों ने बुद्धा को समझा होता ना, बुद्ध को समझा होता, तो फिर आज बुद्धिज्म नहीं होता। आप समझ रहे हैं इस चीज को, कितनी गहरी बात कह दी कि लोगों ने बुद्धिज्म को एक कल्ट बना लिया है। लोगों ने बुद्धिज्म को एक और एस्केप बना लिया है सच्चाई से बचने के लिए। जय कृष्णमूर्ति इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि लोग आज के टाइम पर बुद्धा का स्टैचू बना रहे हैं, बुद्धा की जो बातें हैं उसको कोट कर रहे हैं, जबकि बुद्धा ने ये बात खुद कही है कि किसी को फॉलो मत करो, अथॉरिटी को त्याग दो। जबकि जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, उनसे इस बारे में पूछा गया कि हम साइलेंटली बैठे हैं और अपने थॉट्स को देख रहे हैं या फिर सांसों को देख रहे हैं, इट मीन्स विपासना, सांसों को सिर्फ देख रहे हैं, उससे कुछ होगा। जय कृष्णमूर्ति सबसे पहली बात ये बात कहते हैं कि आप शांति से बैठे हैं, वॉचिंग योर थॉट्स और ब्रेथ, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर आप एक मोटिव से बैठे हैं। आपको ट्रुथ फाइंड करना है मोमेंट टू मोमेंट, और लोगों ने विपස්සना को एक टेक्निक बना लिया है। आप समझ रहे इस चीज को कि मैं करने जा रहा हूं विपස්සना, विपස්සना का मतलब सिर्फ मैं सांसों पर फोकस करूंगा, बस, दिस इज विपස්සना। और मेरी बॉडी में जो सेंसेशन आ रही है उस पर फोकस करूंगा। फोकस मीन्स क्या? फोकस मीन्स सेंटर। इट मीन्स मेरे अंदर अभी भी एक सेंटर है, अभी भी मैं किसी चीज से बंधा हुआ हूं, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। जय कृष्णमूर्ति ऑलवेज एम्फसाइज दैट डिफरेंस है कॉन्शियसनेस में और डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में और मेडिटेशन में। कॉन्सेंट्रेशन में आप मेंटेन्ड है, आप बने हुए हैं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बार बार, आप एक चीज पर फोकस कर रहे हो बाकी सारी चीजों को छोड़कर। इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है। जबकि मेडिटेशन में, मेडिटेशन इज एफर्टलेस, इसमें कोई एफर्ट नहीं है, विदाउट द कोई डिजायर नहीं है, कहीं पर फोकस नहीं करना है, इसमें बस अटेंशन में रहना है, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ अटेंशन, दिस इज मेडिटेशन। तो यही जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि लोगों ने बुद्ध को, लोगों ने बुद्ध को सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपनी सफरिंग से बचने के लिए और दुखों से बचने के लिए जो पहले से ट्रेडिशनल पाथ, पहले से रिचुअल्स लोग कर रहे थे अपनी सच्चाई से बचने के लिए, वो बुद्धा के लिए भी करने लगे। जबकि मैंने बताया कि कृष्णमूर्ति खुद कह रहे हैं कि बुद्धा ने तो सारी चीजों को, सारी अथॉरिटी को त्याग दिया था, और बुद्ध ये कहते थे कि कोई भी टीचिंग जो है या जो मेरी बात है उसको आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू उस चीज को जानो, देन कम्स इनटू एनी काइंड ऑफ जजमेंट और ओपिनियन और ट्रूथ। सो द डायरेक्ट जो बात है यही, बिकॉज इट्स अ डिस्कशन वीडियो, तो उसमें मैं यही बात कर रहा हूँ कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बुद्ध अगर कभी मेरे पास आ जाएंगे और कहते हैं कि मैंने कुछ समथिंग, मैंने कुछ डिस्कवर किया है, क्या तुम उसको सुनना चाहते हो, देन आई विल फर्स्ट लिसन विदाउट जजिंग, विदाउट इवन फोकस, विदाउट रेजिस्टेंस, इट मीन्स एफर्टलेस तरीके से मैं उनको सुनूंगा पहले कि वो क्या कह रहे हैं। नॉट कि मैं उनकी जो, उन्होंने जो बात बोली है उसकी मैं कोई टेक्निक बना लूंगा, उनको मैं भगवान बना लूंगा, उनको मैं फॉलो करने लगूंगा, बस
जो कि चलता हुआ आ रहा है, दैट्स हैपनिंग इन टूडेज वर्ल्ड, मेकिंग टेक्निक्स एंड वर्शिपिंग आइडियल्स, ये सारी की सारी चीजें। सो टू थिंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि किसी को भी अपना आइडल नहीं मानना है, जो कि बुद्धा ने बोला था कि अथॉरिटी नहीं मानना है, सारी अथॉरिटी को त्याग देना है, सारे रिचुअल्स कर्मकांड, जो कि जय कृष्णमूर्ति ने भी बोला। और आपको किसी भी चीज को टेक्निक नहीं बनाना है, क्योंकि फिर आप टेक्निक से बन जाओगे, फिर आपके लिए ट्रुथ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, टेक्निक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कि जैसे एक बार कृष्णमूर्ति यही भी बताते हैं कि आपसे बोला गया है वो रहा चांद, चांद को देखो, ठीक है, तो आप चांद को नहीं देख रहे हो, आप उंगली को देख रहे हो, और आप उंगली में ही फंस गए।